बहुत बड़े बंगले में राज अपनी माँ के साथ रहता था। राज उसकी माँ का इकलौता बेटा था। वैसे तो राज अपनी माँ के हर बात मानता था, लेकिन शादी उसने अपनी पसंद की लड़की से की थी। राज और शिया ने दोनों ने लव मैरिज की थी। शुरुआत में दोनों की शादी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे दोनों में थोड़ी थोड़ी अनबन बढ़ रही थी। तब सिया ने सोचा कि घर में एक बच्चा आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब सिया प्रेग्नेंट हुई तब उसकी सास और राज दोनों का रवैया ऐसा था कि घर में सिर्फ लड़का ही आना चाहिए। सिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसने सोचा शायद बच्चा आएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो दिन आ गया जब सिया ने एक लड़की को जन्म दिया। सिया तो उस लड़की के जन्म से बहुत खुश थी, लेकिन उसकी सास और उसके पति दोनों बिल्कुल खुश नहीं थे। वो सिया को हर बात पर टोकते थे, रोकते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे, क्योंकि उसकी लड़की हुई थी। सिया इस सब बातों से तंग हो चुकी थी। उसने अपने पति से डिवोर्स लेने की सोची थी। राज अपनी पत्नी को डिवोर्स देना नहीं चाहता था, लेकिन वो लड़की को भी अपने घर में नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसे सिर्फ लड़का ही चाहिए था। तब सिया ने राज से डिवोर्स ले लिया और उससे अलग रहने चली गई। अब दोनों को अलग रहते 25 साल बीत गए। ना ही वो कभी बात करते थे, ना ही एक दूसरे से मिले थे। सिया उस शहर से किसी और शहर में रहने चली गई। कुछ साल बाद जब राज बहुत बीमार हुआ तब अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। डॉक्टर ने सारी कोशिश की, लेकिन राज की बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा था। अब डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राज को कौन सी बीमारी हुई है। तब एक डॉक्टर के कहने पर राज को शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ के डॉक्टर ने उसे कहा कि राज को यहाँ नहीं, दूसरे शहर में ले जाना पड़ेगा। जहाँ एक नई डॉक्टर आई है वही राज का इलाज करेगी। उसकी माँ राज को लेकर उस डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने राज को देखकर कहा कि आपके बेटे का इलाज बहुत बड़ा खर्चा लाने वाला है। तब राज की माँ ने कहा, मेरा एक ही लौता बेटा है, मैं सब कुछ बेच दूंगी, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। तब उस डॉक्टर ने राज की फाइल पढ़ी और उसने कहा, माँ जी आप टेंशन मत लो, मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं आपके बेटों को बिल्कुल अच्छी तरह। राज की डॉक्टर ने बहुत सेवा की और उसको बीमारी से मुक्त कर दिया। अब राज डिस्चार्ज होने वाला था। अस्पताल के बाहर राज और उसकी माँ बाहर निकले। तब उसने देखा कि सामने से सिया आ रही है। राज ने अपनी पत्नी को कई साल बाद देखा था। वो देखकर उसे गले लगने लगा और उसकी सास भी उसके पास खड़ी थी। उसने कहा, इतने सालों तक तुम कहाँ थी? तुम क्या करती हो, कहाँ रहती हो? तब सिया ने कहा कि मैं यहीं रहती हूँ, नज़दीक में ही मेरा बहुत बड़ा बंगला है और मेरी बेटी बहुत बड़ी डॉक्टर है। आपका इलाज इतने दिनों से जो कर रही थी, आपकी जो सेवा कर रही थी, वही हमारी बेटी रिया है। ये सुनकर राज तो वहीं पर बैठ गया और राज की माँ दोनों हाथ जोड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन दोनों को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उन्होंने सिया से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। इस तरह एक फैमिली फिर से जुट गई। लड़का और लड़की में भेद करना सही नहीं होता। लड़की हर नंबर पर आगे होती है, क्योंकि लड़की एक नव निर्माण करती है। लड़की सब कुछ कर सकती है।